नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। और जो आरपीसी की पूर्व निर्धारित तिथि थी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि की, वो डिक्लेयर हो गई है। 7 दिसंबर को इसका पहला प्रश्न पत्र होगा। वैसे इसे थर्ड प्रश्न पत्र बोलते हैं। और 8 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में जो सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र होंगे, थर्ड पेपर होता है वो राजस्थान के जीके का कॉमन पेपर होता है। अब की बार एक बदलाव है कि हर प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक, कैटेगरीज वाइज कुछ छूट है, वो लाना अनिवार्य है। इसलिए इस बार तैयारी गंभीरता से करें, क्योंकि हर पेपर में एक मिनिमम स्कोर लाना जरूरी होगा। देखिए, मैं ये सारी सूचनाएं देने के लिए लेक्चर नहीं बनाता हूँ। आज का लेक्चर है वो उन उलझनों पर है जिससे विद्यार्थी जूझ रहा है। और बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे फोन पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो सवाल। तो फिर ऐसी परिस्थितियों में मैं जनरली एक इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जो मेरी अपनी समझ है उसका एक लेक्चर बना के आपको देता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि आज से फिक्स 30 दिन बचे हुए हैं जब थर्ड पेपर लगेगा। तो एक महीने में कई तरह के द्वंद्व है आपके बीच में। पहला द्वंद्व है कि मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। सबसे बड़ा द्वंद्व मुझे लगता है, अगर मैं तैयारी करूं तो मैं कैसे करूं। पिछली बार भी की थी, मैं सफल हो गया या हो गई, अब क्या नई रणनीति अपनाई जाए। और क्या मैं नई तैयारी कर रहा हूं या एक बड़ा गैप लग गया तो क्या 30 दिन में, आपकी बार तो सीट भी कम है, तो क्या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम क्रैक हो पाएगी। ये बड़े सवाल है। और ये सवाल ऐसे नहीं है कि मुझे नहीं पता लगता इन सवालों का ज़्यादा आजकल। मुझे पता लगता है यूनिवर्सिटी में बेसिकली जब ऐसे कुछ घटनाक्रम होते हैं। तो आज भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकल रहा था तो उस दौरान मेरे पास 3 बार कॉल आता है मेरे एक स्कॉलर स्टूडेंट का। और वो मुझे कहती है, सर मुझे मिलना है, मुझे कुछ पूछना है। मैं कहता हूँ बाद में ये तो फ़ोन पे कर लेते हैं। लेकिन जिद की तो फिर मैंने उन्हें कैंटीन पे बुलाया और जब बात की तो ये सारे सवाल थे। मैंने देखा मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा। तो हम कोशिश करते हैं, मतलब मैं एक ईमानदार कोशिश करता हूँ कि आपको इन सारे सवालों के द्वंद्व से बाहर निकालने में कुछ मदद कर पाऊँ। देखिए मित्रों, मैं आज कोई ऐसे लेक्चर उस तरह से नहीं, मैं आपको सीधे कुछ सवालों के साथ में बात करना चाहूँगा जिससे कि आप उन डिलेमा से, उन द्वंद्वों से निकल सकें। पहली चीज़ ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की इस परीक्षा की तैयारी अगर आप पहले किए हुए हो, थोड़ी कर रहे हो, सोचा है, तो आप नहीं करोगे तो क्या होगा, मतलब नहीं करने से क्या हासिल होगा आपको, और अगर आप कर लोगे तो क्या खो जाएगा। अगर आप इन दो सवालों के जवाब में खुद से पूछते हो तो मुझे लगता है कि आपको एक जवाब मिलेगा। जिंदगी में हर चुनौती एक सीढ़ी बन करके आती है। ये परीक्षा भी मित्रों आपके लिए एक चुनौती है। और मैं ये नहीं कहता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इस परीक्षा की तैयारी ईमानदारी से करते हैं तो इतना तो जरूर कह सकता हूं कि ये परीक्षा और इस परीक्षा में की गई मेहनत आपकी सफलता के लिए एक सीढ़ी का काम करेगी। याद रखना दोस्तों, जिंदगी में बड़ी सफलताएं वही लोग लेते हैं जो असफलता से डरते नहीं है, जिनके भीतर एक आग होती है, जिनके भीतर एक संघर्ष का जज्बा होता है, जो हारकर भी दोबारा उठ खड़ा होने की ताकत रखता है।
जो असफलता को एक अवसर में बदल देता है, जिनके लिए संघर्ष पीड़ा नहीं बल्कि संघर्ष एक उत्साह का अवसर होता है, जिनके लिए संघर्ष एक शक्ति होती है। मैंने ये सारी बातें ऐसा नहीं, मैं ये जितनी भी बातें आपसे कर रहा हूँ वो मेरे दिल के भीतर गहरे जो मैंने अब तक अनुभव किए हैं उनको मैंने महसूस करता हुआ आपको बोल रहा हूँ। ये सारे शब्द मैंने वहां भी बोले। तो तैयारी नहीं करना मतलब तैयारी करूं या नहीं करूं, उसमें एक क्षण का भी मुझे नहीं लगता कि द्वंद्व होना चाहिए आप लोगों के बीच। अगर आप सच में ही एक एकेडमिक जगत में करियर बनाना चाहते हो और एक बहुत बेहतरीन करियर बनाना चाहते हो, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज और ये सब चीज़ें मुझे मुझे इनमें कोई दम नज़र नहीं आता। असिस्टेंट प्रोफेसर एक पहला प्रवेश द्वार है। हालांकि कॉलेज एजुकेशन में वो स्थितियां नहीं है जो यूनिवर्सिटी के भीतर है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज नहीं है। ये अगर आप अच्छे स्कॉलर अगर आप जाएंगे तो बहुत बेहतरीन स्थितियां बनेगी। मैं बहुत आसान्वित हूँ इसको लेके, और एक बेहतरीन मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसमें। तो जब आप बड़े जीवन का सपना देखते हो तो फिर छोटी छोटी सफलताओं के डर से रणछोड़ थोड़ी बनते हैं। इसलिए मित्रों बहुत बहुत क्लियर है कि आप तैयारी नहीं करो इस पे तो आप एक पल के लिए भी सोचे नहीं। तैयारी कैसे करें, इसका जवाब मेरा यह है कि सारी रणनीतियां अपने आप क्रियान्वित हो जाती है जब हम किसी संघर्ष के पथ पर उस प्रिपरेशन में डूब जाते हैं। सारे तरीके भीतर से जो आते हैं अपने आप हमारा हमको ईश्वर ने बनाया ही ऐसा है कि जैसे हम किसी चीज में डूबते हैं तरीके अपने आप निकल के आ जाते हैं। इसलिए कैसे करने की 10 गुरुओं से ज्ञान लेने की बजाय मुझे लगता है कि आपको तुरंत प्रभाव से एक पल भी सोचे बिना कूद पड़ना चाहिए। लेकिन कूदने का मतलब ये नहीं है कि आप किताबें उठाए और बड़ी बड़ी फटने लग गए, और ये नहीं। उस कूदने में दर्द नहीं, एक उत्साह होना चाहिए। एक उत्साह कि मैं कुछ कर रहा हूं या कर रही हूं, मतलब एक लगना चाहिए कि आप एक बड़े संघर्ष में फैल पास परिणामों की परवाह किए बिना बस जुनूनी बन के लग रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं निश्चित तौर पर ही कह सकता हूं कि जितने कम पद होते हैं ना मित्रों, और ऐसी परिस्थितियां होती है ना, वो मैंने तो मेरे जीवन में ये महसूस किया है कि वो स्वर्णिम अवसर होते हैं। किसी के लिए तो नहीं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनमें संघर्ष का एक जज्बा होता है, जिनमें हार का डर नहीं होता, जिनमें असफलता का डर नहीं होता। इसलिए इस बार का असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों के लिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो असफल होने से नहीं डरते हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ने का भी, एक अगली सफलता की सीढ़ी का भी। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप पूरे जज्बे से 1 महीने लग जाते हो, जुट जाते हो, तो आप सफल भी हो जाएंगे। बस आप थोड़ा मोबाइल से, रील से, अननेसेसरी बहुत सारे लेक्चर से दूरी बना लें। और ये निर्णय बाद में नहीं, ये निर्णय इसी समय करो। आप जैसे ये करते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए आप कि मैं तैयार हूं, मैं सफल हूंगा, मुझ में वो ताकत है। तो दर्द से घबराओ मत मित्रों। ये आपने देखा होगा, डॉक्टर जब सुई लगाता है तभी तो हम ठीक होते हैं ना। वो जनरली मैं जहां जहां जाता हूँ एक कहानी सुनाता हूँ आपको भी, छोटी सी को कहानी आज तो सुनाई देता हूँ कि एक मूर्ति जो पत्थर की थी, उसके बाहर एक पत्थर था जिसपे हम जनरली कोई नारियल फोड़ता है, जूते खोलते हैं। उस पत्थर और मूर्ति के पत्थर के बीच का संवाद है।
तो इस पत्थर ने मूर्ति वाले पत्थर से पूछा, यार आपके तो दूध चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, भोग देते हैं, और मेरे तो सब लोग मतलब लात मारते हैं, पत्थर ठोकते हैं, बताइए मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। तो मूर्ति वाले पत्थर ने कहा कि देख, जिस समय आपकी मूर्तिकार ने, पहले आपका नंबर आया था, आपकी गढ़ाई की थी, तब आपने कहा बस छोड़ दे, दर्द हो रहा, करा, और मूर्तिकार ने छोड़ दिया। लेकिन मैंने उस समय उस दर्द को सहन किया, और उस समय उस दर्द को सहन किया, इसलिए मेरी पूजा हो रही है। बस मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा, ये आप असफलता से नहीं घबरा रहे हो, सच बात यह है। आप आलोचना से भी नहीं घबरा रहे हो इतना। बेसिकली वो जो आने वाले 1-1.5 महीने में इस तैयारी के लिए जो पेन लेना पड़ेगा, मतलब आप पेन समझ रहे हो, मैं तो ऐसे अवसरों को मतलब जश्न के तौर पर लिया करता था। मैं मेरे पीछे के उस पूरे विद्यार्थी काल को देखता हूं, तो आप उस दर्द से बचना चाहते हो बस। लेकिन आज जिसने इस दर्द को सहन कर लिया, जैसे मूर्ति वाले दर्द को सहन कर लिया, तो निश्चित तौर पर ही आप सफल तो पक्का होंगे। इस बार होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आपने इसको उत्साह में बदल दिया तो इसी बार सफल होंगे। इसलिए इसे जितने भी विद्यार्थी मुझसे अलग अलग तरह से पूछ रहे हो, वो कृपया ये सवाल दोबारा ना पूछे। सब विद्यार्थी जो जो मुझे सुन सकते हैं, जो मुझे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे मतलब इस पूरी, जहाँ तक मेरी ये एनर्जी जाती है, आप लोग संपर्क में रहते हो, वो उन सबसे मेरा आह्वान है, ये मेरा मतलब अनुभव के आधार पर मेरी, आह्वान तो क्या करूँगा, एक अनुभव के आधार पर मेरी एक सीख है कि आप मन लगा के, उत्साह से, बिना परिणामों की परवाह किए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की इस अवसर को ना गंवाएं, तैयारी करें। राजस्थान का जीके इतना हार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। आप पढ़ना शुरू तो कीजिए, 2 पेपर इतने ज़्यादा नहीं है। आप पिछले सालों के 10-12 सालों के क्वेश्चंस पेपर भी ढंग से निकाल दोगे तो भी मेन कंपटीशन में आ जाते हो। बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मैंने 700 बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करवाई है अभी। मुझे पता है कि किस किस तरह के स्टूडेंट्स इंटरव्यू दे रहे हैं और कैसे स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं है, आप सफल हो सकते हैं। इसलिए जुट जाइए बस। हाँ, एक चीज़ याद आ गई मुझे, वो विद्यार्थी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में असफल हो गए, निराशा में डूबे हुए हैं, आरएस में असफल हो गए, वो निराशा में डूबे हुए हैं। हाँ, उनके लिए भी एक बात बता ही देता हूँ आज। मित्रों, ये जो असफलता है ना, इसे आप चाहो तो निराशा में तब्दील कर दो, या कोई भी हार, कोई भी असफलता, कोई भी मतलब जीवन में बुरी घटना, मुझे ऐसा लगता है कि एक नए नवांकुर की शुरुआत है, एक नव पुनर्जीवन के तौर पर देखना चाहिए। वो आपको कुछ बेहतर बनाने के लिए हुई है, बिना उद्देश्य के लिए नहीं है। मेरी ये बात थोड़ा आपको चुभ सकती है, लेकिन मैंने जीवन में यही देखा है। इसलिए किसी भी असफलता को आप नकारात्मक तौर पर ना लें। एक सवाल मैं वैसे भी कभी कभी करता हूँ विद्यार्थी से, आपसे भी कर रहा हूँ। जो लोग एपी में या आरएस में इंटरव्यू के बाद असफल हुए, एक पल के लिए सोच के देखना, क्या वास्तव में आप उसके लिए डिजर्व करते थे? सच्चे सच्चे दिल से पूछना आप अपने आप को अकेले में। जवाब ना में मिलेगा, और अगर जवाब ना में है तो क्या आपको अपने आप को तैयार नहीं करना चाहिए? इसलिए किसी असफलता को निराशा में तब्दील हो रही कि पता नहीं क्या हो गया, और कितनी कितनी अपेक्षाएं थी, और मैं तो
बर्बाद हो गया, लुट गया, अब कोई कुछ नहीं दिख रहा, अंधकार दिख रहा, नहीं। वो आपके जीवन में एक नवांकुर है, एक पुनर्जीवन है। आपके व्यक्तित्व में बहुत बेहतरीन चीज़ें आने के लिए एक द्वार खोला है उन्होंने। अगर बहुत कम मेहनत में कोई सफल हो जाता है ना, तो वो उनके लिए विनाशकारी होती है। कई बार शुरुआत में अच्छा लगता है। जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाता हूँ और ये एपी की करवाता हूँ आजकल, मैं कई बार कहता हूँ ये बात कि हे ईश्वर, पहली बार में सफलता मत देना, थोड़े थोड़े झटके जरूर देना, जिससे कि वो एक बेहतरीन इंसान बन सके। तो आप इसे क्षणिक तौर पर ऐसा मान सकते हो कि ये मैं थोड़ा नेगेटिव देख रहा हूँ, लेकिन मानव सभ्यता की दृष्टि से, मानव समाज की दृष्टि से, एक बेहतरीन समाज की दृष्टि से और आप सबके एक बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए असफलताएं भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए असफलताओं का भी जश्न मनाना चाहिए, निराशा नहीं, और आगे बढ़ जाना चाहिए। इसलिए मित्रों, जो असफल हुए हैं ना, उन्होंने कुछ खोया नहीं है, उन्होंने कुछ पाया ही है। कल को ये मलाल नहीं हो कि मैंने तैयारी नहीं की थी। कम से कम हारो तो भी मित्रों ऐसे हारो कि आपको अपनी लड़ाई पर, अपने संघर्ष पे गर्व हो। बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, नमस्कार।